दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। यूट्यूब या फेसबुक या इसके अलावा गूगल पर यह नाम जरूर एक बार लिखकर सर्च करें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में 10 अक्टूबर के बाद में हर जगह पर वैक्सीन की 2 डोज लेनी जरूरी हो गई है, तभी आपको उन तमाम जगहों पर एंट्री मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और कुछ और इदारों ने एक बात के लिए छूट दी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ जगहों पर जाने के लिए छूट मिलेगी अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं भी ली है और या उन्होंने सिर्फ 1 डोज ली है, जैसे कि हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, मेडिकल सेंटर। अगर इन जगहों पर किसी को जाना है तो उसको उसके तवक्कल पर अगर इम्यून नहीं भी दिख रहा है, इम्यून बाय फर्स्ट डोज भी नहीं दिख रहा है, तब भी उसको वहां पर एंट्री दी जाएगी, बशर्ते कि उसके तवक्कल पर नो इन्फेक्शन रिकॉर्ड दिखा रहा हो, यानी उसको कोरोना ना हुआ हो। तवक्कल ने अपनी पहली डोज की डेट घटाकर 180 दिन से 90 दिन कर दिया है, यानी अब सीधा सीधा इसका आधा। पहले ये 180 दिन थी यानी 6 महीने, अब इसको घटाकर 3 महीना कर दिया गया है। और इन 3 महीनों का मतलब है कि अगर 3 महीनों के अंदर आप अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लेते तो आपकी तवक्कल से पहली डोज का रिकॉर्ड भी हटा दिया जाएगा। यानी जो आपके तवक्कल पर इम्यून बाय फर्स्ट डोज है, 3 महीने के अंदर आप अगर दूसरी वैक्सीन नहीं लेते तो वो हटाकर नो इन्फेक्शन रिकॉर्ड शो करेगा आपके तवक्कल पर। हालांकि अगर आप 90 दिन के बाद भी अपनी दूसरी वैक्सीन लेते हैं तो आपका इम्यून दिखने लगेगा, यानी आपको पहली डोज दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस यही समझ लें कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन नहीं ली है तो उनके लिए अब मुश्किल पर मुश्किल आने वाली है किसी भी जगह पर एंट्री करने के लिए। साथ ही साथ इससे जुड़ी एक खबर मैं आप लोगों को और बताता चलूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा है कि जिन लोगों ने 10 अक्टूबर या उसके बाद का उमरा परमिट लिया है और उन्होंने वैक्सीन की सिर्फ 1 ही डोज ली है, तो वो लोग अपने उम्रा परमिट के टाइम से 48 घंटे पहले तक अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर ले लें। अगर कोई सिर्फ 1 ही डोज लिया है, उम्रा परमिट लिया है और 10 तारीख के बाद का उम्रा परमिट है और उसने दूसरी डोज नहीं ली 48 घंटे पहले तक अपनी उम्रा टाइम के, तो उसका उम्रा परमिट जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको तब तक उम्रा का परमिट नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो अपनी दूसरी वैक्सीन नहीं ले लेता। सऊदी अरब के डिप्टी असिस्टेंट जनरल फहद मोहम्मद अल रसूद ने पिछले दिनों लागू हुए तमाम कानूनों के बारे में लोगों को समझाते हुए कहा कि किसी को भी इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बिना किसी लीगल रीजन के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का जो स्टेटस है यहाँ पर कोई बाहरी सऊदी अरब में इलीगल तरीके से काम कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपना इलीगल स्टेटस जो है लीगल करवाए, उसको सही करवाए। अगर वो अपने इलीगल स्टेटस पे लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो जुर्माना मुकर्रर किया गया है वो जुर्माने लागू होंगे। तो उनके लिए अच्छा यही है कि वो या तो अपना मामला जो है ख़त्म करवाएं, अपने आप को लीगल करवाएं और नहीं तो फिर सऊदी अरब छोड़ दें, क्योंकि सऊदी अरब की पुलिस जो है, सऊदी अरब की सुरता या हम कहें कि सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ ही यहाँ पर एक अभियान चला रही हैं, एक समझ लीजिए कि एक मुहिम चला रही हैं कि सऊदी अरब विदाउट वायलेटर्स, यानी कोई भी वायलेटर्स यहाँ पर नहीं रहेगा जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहा है। साथ ही साथ उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी खुलकर बात की और साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ यहाँ पर कि साइबर क्राइम ना कीजिए, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह पर आप जो गलत वीडियोस, गलत कमेंट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम हमारे लिए पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि जब कोई साइबर क्राइम करता है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो आप जानते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उसमें लोकेशन रहती है। हम उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लोगों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनका सारा डाटा जो है वहाँ पर जमा होता है, जो उन्होंने कमेंट किया रहता है वो मौजूद रहता है, जो वीडियोज़ बनाए रहते हैं वो मौजूद रहता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत जुटाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम ऐसे लोगों को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और उनके ऊपर तमाम सजाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सऊदी अरब में स्पेशल सेंटर बनाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की गालियों की ही, वहां पर अब्यूज शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस खबर में, यानी सोशल मीडिया की गालियों की ही निगरानी करता है। उन्होंने अपने तमाम नागरिकों, इसके अलावा रेसिडेंट से कहा कि किसी को भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी इस तरह का वायलेशन नहीं करना चाहिए, गलत चीजों को नहीं फैलाना चाहिए, गलत वीडियोस नहीं बनाना चाहिए, किसी की प्राइवेसी को डिटेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, वरना जो सऊदी अरब में तमाम सजाएं सोशल मीडिया के मुताबिक हैं वो उन तमाम लोगों पर लागू की जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट और कैफेज की एक टेबल पर अब 10 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरह से और तमाम जगहों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के रूल बनाए गए थे, उसी तरह होटल और रेस्टोरेंट, इसके अलावा कैफेज की टेबल की भी लिमिट 4 लोग तक ही सीमित कर दी गई थी। लेकिन आज म्युनिसिपल अफेयर्स ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि अब ये लिमिट जो है वो उसको खत्म करके इसको बढ़ाकर 10 तक कर दिया गया है, यानी अब एक टेबल पर मैक्सिमम 10 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं।